आज हम एकल द्रव और उसके योग में गंधक से बने जितने योग होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला योग है गंधक चूर्ण। गंधक चूर्ण को आप एक छोटा सा ट्रिक गंधकम सूत सहितम काकमाची भृंग बाकूची रसी, इस छोटा सा ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। सूत सहित, सूत बोलता पारद को, और इसमें से जो गंधक और पारद है वो एक एक भाग लिए जाते हैं। बाकी जो तीन होते हैं काकमाची, भृंगराज और वाकुची, इसका स्वरस निकाल करके मर्दन किया जाता है गंधक और पारद को। गंधक पारद को पहले आप खरल में डाल के कजली बना लेंगे। उसके बाद बारी बारी से काकमाची, भृंगराज और वाकुची स्वरस से मर्दन करते हैं। गंधक चूर्ण का सेवन जो मात्रा होती है वो 2 रत्ती होती है। अनुपान दुग्ध के साथ देते हैं। उपयोग सभी प्रकार के कुष्ठ में दिए जाते हैं। पथ्य और अपथ्य की बात करें तो गंधक चूर्ण में पथ्य आहार दूध दही से बने पदार्थ करते हैं, और अपथ्य आहार आम्र लवण प्रधान रस जो होते हैं ऐसे द्रव अपथ्य होते हैं, इसे त्यागना चाहिए। औसत सेवन काल भोजन के पूर्व। इसके बाद हम गंधक आदिलेप को पढ़ेंगे। गंधक आदिलेप, जिसके अंदर घटक द्रव को आप छोटा सा ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। गंधकम सूत सहितम गंडमाली काम अर्क क्षीरेन सैंधवम, यहाँ भी सूत सहितम से पारद हो गई। और गंडमाला बोलते कांचनार को, क्योंकि कांचनार में एक डिजीज हो, कांचनार से एक डिजीज ठीक किया जाता है, इसका नाम है गंडमाला, इसीलिए उसी के नाम पर पड़ा है गंडमाली काम। और अर्क क्षीर, यहाँ पर भावना द्रव होते हैं। यहाँ पर सभी घटक द्रव्यों की जो मात्रा होती है वो 1 भाग होती है, या प्रमाण कर सकते हैं 1 भाग प्रत्येक का। अर्क क्षीर इसमें से भावना द्रव है। अब गंधक आदि लेप का सेवन मात्रा अगर किया जाए तो लेप हो या तैल हो, इसको बाहरी प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसका कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है। रोग और रोगी के अनुसार इसकी आवश्यकता पड़ती है। पथ्य और अपथ्य आप देख सकते हैं। पथ्य आहार में दूध और जांगम मांस रस है। अपथ्य आहार में आम्ल और लवण और शाक। अपथ्य विहार में स्त्री प्रसंग। इसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका रोगाधिकार जरूर याद रखना। गंधक आदिलेप का रोगाधिकार गंडमाला और वर्ण में करते हैं। इसके बाद गंधक बटी को पढ़ेंगे। गंधक बटी, जिसका रोगाधिकार अग्निमंद रोगाधिकार है। घटक द्रव का छोटा सा ट्रिक, इसका भी गंधकम सूत सहितम त्रिकटु द्वे लवणम और चरमोनी, इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगर इसकी घटक द्रव की प्रमाण को देखते हैं तो गंधक का 1 भाग, पारद का आधा भाग। त्रिकटु में यहाँ पर पिपली मरीच सोठ है, लेकिन पिपली यहाँ नहीं, पिपली की जगह लौंग लेंगे। लवंग और मरीच और सोठ आते हैं, त्रिकटु यहाँ में लेंगे तो। और लवण तो जानते हैं। और चर से होता है चरक अम्ल, और मुंह से मूली छार, नी से नींबू स्वर जो भावना द्रव, 7 बार भावना द्रव दिया जाता है गंधक बटी बनाने के लिए। और इसकी घटक द्रव की प्रमाण आप देख सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। लवण का 3 भाग है। त्रिकटु जो तीनों का है वो प्रत्येक का 1-1 भाग है। चरक अम्ल और मूली छार का 2 भाग है। सेवन मात्रा अगर गंधक बटी की बात करें तो 2 रत्ती। अनुपान गर्म पानी के साथ। उपयोग मंदाग्नि और अजीर्ण। पथ्य अपथ्य आहार आप देख सकते हैं। पथ्य आहार पुराना साली चावल और लघु है। अपथ्य आहार गुरु विदाही उष्ण। और औसत सेवन काल भोजन के पूर्व, ठीक इसके पहले की तरह।
इसके बाद गंधक आदि मलहर की बात करते हैं। तो गंधक आदि मलहर में जो इसका घटक द्रव्य का ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, सिक्त तैल गंधकम गिरिसुंदुटंकर कर्पूरम। सिक्त तैल गंधकम गिरिसुंदुटंकर कर्पूरम, जिसकी आप घटक द्रव्य की परिमाण देख सकते हैं कि सिक्त जो तैल होते हैं वो 72 ग्राम। सिक्त तैल क्या होते हैं? सिक्त मतलब मधुमक्खियों की जो वैक्स या उसकी जो छाल होती है उसी से बनाए जाते हैं, इसलिए नाम पड़ा सिक्त। यहाँ गंधक और गिरी सिंदूर का जो घटक प्रमाण मात्रा है वो दोनों का 6 ग्राम लेना है और टंकर और कर्पूर का 2-2 ग्राम। गंधक आदि मलहर जो कुष्ठ रोगाधिकार में प्रयोग किए जाते हैं। पथापथहार आप पीछे की तरह ही इसमें भी गंधक आदि मलहर लेते हैं। इसके बाद गंधक तेल। गंधक तेल का घटक द्रव्य मात्र 2 हैं, एक गंधक और दुग्ध। नाम है गंधक तेल, होना चाहिए था गंधक घृत, लेकिन गंधक तेल है। निर्माण विधि में तो दूध और गंधक को एक साथ एक लोहे के पात्र में भट्ठी पे रख देंगे। उसके बाद दूध और गंधक को एक साथ गर्म करेंगे। गर्म होने के बाद दूध भगोने को भट्ठी से उतार कर ठंडा होने देंगे। उसके पश्चात दोनों मिक्स को मंथन के द्वारा आप उसे मक्खन निकाल लेंगे। मक्खन को पुनः फिर भट्टी पे चढ़ा करके उससे जो ऐसे घृत निकलता है, दूध से क्या निकलेगा? घृत निकलेगा। लेकिन दूध और गंधक दोनों मिक्स है, इसीलिए जो तैल निर्मित होते हैं उसे गंधक तैल कहते हैं, जिसका प्रयोग कुष्ठ में करते हैं, विसर्प में करते हैं, और एक कुष्ठ के प्रकार होते हैं क्षुद्र कुष्ठ, रक्त दुष्टि जन रोग में भी उपयोग करते हैं। पथापथहार के लिए निफिक्र रहिए, पीछे के जैसे ही होते हैं। एक को याद कर ले, 1 गेट 3